कहा जाता है कि राजनीति में न तो कोई कभी स्थायी दोस्त रहता है, न तो कभी स्थायी दुश्मन। एक बार फिर यह कहावत सच साबित हुई। बीजेपी के पूर्व सांसद बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। महीनों तक क्षेत्रीय पार्टी के खिलाफ जोरदार अभियान के बाद अब बाबुल सुप्रियो इसमें शामिल हो गए हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद सुप्रियो ने भाजपा छोड़ दिया था। वह पार्टी नेता अभिषेक बैनर्जी और डेरेक ओबरॉयन की उपस्थिति में टीएमसी में शामिल हुए। मई में विधानसभा चुनाव में पार्टी की बड़ी जीत के बाद टीएमसी में शामिल होने वाले नेताओं की धारा में उनकी नवीनतम प्रविष्टि है। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करते हुए भाजपा को हराया था। हालांकि सुप्रियो का मामला अभी भी जिज्ञासु बना हुआ है। उन्होंने कैबिनेट फेरबदल से पहले भाजपा छोड़ दी, जिसमें उन्होंने अपना मंत्री पद खो दिया। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर कहा कि वह राजनीति छोड़ रहे हैं क्योंकि वह सामाजिक कार्यों पर अधिक ध्यान देना चाहते हैं। सुप्रियो ने कहा कि राज्य चुनाव से पहले कुछ भाजपा नेताओं के साथ उनके मतभेद थे। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के बीच अंदरूनी कलह भी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, गुड बाय। मैंने सबकी सुनी, मेरे माता पिता, पत्नी, बेटी और मेरे अच्छे दोस्त, और सबकी सुनने के बाद अब मैं गुड बाय कह सकता हूँ। उन्होंने आगे लिखा, यदि आप सामाजिक कार्यों में शामिल होना चाहते हैं तो आप इसे राजनीति में शामिल हुए बिना भी कर सकते हैं। जाहिर है, मैं अब एक सांसद के रूप में भी इस्तीफा दे रहा हूँ। सुप्रियो ने अपनी पहली पोस्ट में स्पष्ट किया था कि वह किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीवन भर उन्होंने केवल एक टीम का समर्थन किया और बंगाल में वह टीम बीजेपी है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ममता बनर्जी को क्रूर महिला भी कहा था। पश्चिम बंगाल में भाजपा की हार के बाद नाराज बाबुल सुप्रियो ने एक ट्वीट में लिखा था कि वह यह नहीं कह सकते कि वह लोगों के फैसले का सम्मान करते हैं, जिसे बाद में उन्होंने हटा दिया। भाजपा सांसद ने कहा कि लोगों ने क्रूर महिला को सत्ता में वापस चुनकर एक ऐतिहासिक गलती की है। अगर बाबुल सुप्रियो के राजनीतिक सफर की बात करें तो वह 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जहां उन्होंने टीएमसी के डोला सेन के खिलाफ जीत हासिल की। तब उन्हें नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। इस अवधि में सुप्रियो ने जादवपुर विश्वविद्यालय के विवाद सहित कई विवादों को जन्म दिया। अब जब वह टीएमसी में शामिल हो गए हैं तो सवाल यह उठता है कि राज्य में भाजपा अब क्या करेगी। एक के बाद एक नेताओं के पार्टी छोड़ने की समस्या का समाधान कैसे निकालेगी। जहां एक तरफ बीजेपी की चिंता बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर खेला में बीजेपी के साथ एक और गोल करने के बाद टीएमसी खुश नजर आ रही है।